नमस्कार दोस्तों। म्यांमार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन गवर्नमेंट टू रिवोक फ्री मूवमेंट रेजिम विद म्यांमार। तो बेसिकली ये एफएमआर क्या है, कब से ये लागू हुआ और क्यों इसको लागू किया गया, एंड व्हाई इज द एफएमआर बीइंग डिस्कस्ड क्रिटिकली नाउ। फिलहाल इसके ऊपर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्या इंटायरली एफएमआर को रिवोक करना एक सही डिसीजन रहेगा या फिर कोई मिडिल पैथ हो सकता है, और ये फ्री वीजा से रिलेटेड क्या प्रोविजंस थे, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, गवर्नमेंट प्लान्स टू एंड फ्री मूवमेंट रेजिम विद म्यांमार टू चेक इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स एंड इंसर्जेंट्स। म्यांमार के साथ मुफ्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त करने की योजना बना रही सरकार, अवैध प्रवासियों पर लगेगी लगाम। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया, वी आर गोइंग टू एंड द एफएमआर अलोंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर सून एंड वी आर गोइंग टू पुट फेंसिंग अलोंग द इंटायर बॉर्डर, जिसका काम अगले 4 साढ़े 4 सालों में पूरा हो जाएगा। एनीवन कमिंग थ्रू विल हैव टू गेट ए वीजा। कोई भी यदि अब म्यांमार से भारत आना चाहेगा तो उसको वीजा लेना पड़ेगा। ये एफएमआर है क्या और कब से ये लागू हुआ? भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा रेखा है वो 1650 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड शेयर करते हैं। तो एफएमआर एक म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट है बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों देशों ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया जो अलाउ करता है ट्राइबल पीपल को कि वे फ्रीली दोनों देशों में आवागमन कर सकते हैं अप टू 16 किलोमीटर। म्यांमार के लोग भारत में 16 किलोमीटर तक आ सकते हैं। इसी तरीके से भारत के ट्राइबल पीपल म्यांमार में 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं और 2 सप्ताह तक वहां पे रह भी सकते हैं विदाउट ए वीजा। तो ये एफएमआर 1970 में लाया गया था और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता रहा है। लेटेस्ट आप देखोगे 2016 में रिवाइज किया गया था, जिसे 2017 में लागू होना था, लेकिन रोहिंग्या रिफ्यूजीज क्राइसिस की वजह से ये सस्पेंड कर दिया जाता है अगले 1 साल के लिए। फिर फाइनली सरकार के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है 2018 में। तो आप देखिए, लेटेस्ट एफएमआर was implemented in 2018 as part of India's Act East policy। अच्छी बात है कि लोग एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं बिना वीजा के, लेकिन इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाया ही क्यों गया? बताया जाता है कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये जो बॉर्डर है डिमार्केट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा इन 1826 विदाउट सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल लिविंग इन द रीजन। बिना लोगों के ओपिनियन के ब्रिटिश ने मूर्खतापूर्वक ये काम किया और ये बॉर्डर ड्रॉ कर दिया। करंट जो बॉर्डर आप देख पा रहे हो वो इसी का एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है जो ब्रिटिश के द्वारा ड्रॉ किया गया था। और ये बॉर्डर इफेक्टिवली स्प्लिट करता है उन लोगों को जिनकी सेम एथनिसिटी है और सेम कल्चर है इनटू द टू नेशंस विदाउट देयर कंसेंट। सेम एथनिसिटी सेम कल्चर के लोगों को दो देशों में बांट दिया जाता है बिना उनसे पूछे। जो लोग स्ट्रॉन्ग एथनिक एंड फैमिलियल टाइज रखते थे वे अब दो देशों में बट जाते हैं। इसीलिए सरकार ने सोचा कि उन लोगों का आवागमन जो कि बना रहे, उनके जो एथनिक टाइज हैं, फैमिलियल टाइज हैं, वो बने रहे। इसीलिए एफएमआर का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मोरिया रीजन है मणिपुर का, वहां पे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे आधे घर म्यांमार की साइड में हैं और आधे घर अपने भारत की साइड में हैं। इसी तरीके खेत भी बटे हुए हैं। भारत में रहने वाले लोगों के खेत म्यांमार में हैं, म्यांमार में रहने वाले लोगों के खेत भारत में हैं, तो वो खेती बाड़ी अपनी आसानी से कर पाए। इसी लिए ये एफएमआर लाया गया। एक एग्जांपल और देखिए, नागालैंड का मोन डिस्ट्रिक्ट है जहां पे लोंगवा करके एक गांव है, वहां के चीफ का घर दो देशों में बटा हुआ है, आधा घर भारत में आधा घर म्यांमार में। ये मजाक की बात नहीं है, एक घर है जो इस बाउंड्री की वजह से दो देशों में बट गया। तो ये कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से सरकार ने इस तरीके का कॉन्सेप्ट लाया एफएमआर करके, फ्री मूवमेंट रेजिम, ताकि लोगों की जो फैमिलियल टाइज आप कह सकते हो या फिर जो एथनिक टाइज हैं उनके स्ट्रॉन्ग होते रहे, आपस में मिलते जुलते रहें। तो ये कॉन्सेप्ट था एफएमआर का। एंड अपार्ट फ्रॉम फैसिलिटेटिंग पीपल टू पीपल टाइज, द एफएमआर वाज सपोज्ड टू गिव एन इम्पल्स टू लोकल ट्रेड एंड बिजनेसेस। केवल लोगों के पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि जो लोकल ट्रेड है और बिजनेस है उसको भी एक तरीके से इंप्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एफएमआर लाया गया था। क्योंकि इस पूरे रीजन में इंडो म्यांमार बॉर्डर पे आप देखोगे एक लंबी हिस्ट्री रही है ट्रांस बॉर्डर ट्रेड की थ्रू दी कस्टम्स एंड बॉर्डर हार्ट्स। पूरे बॉर्डर पे बहुत सारे कस्टम्स एंड बॉर्डर हार्ट्स बने हुए हैं जहां से काफी अच्छा ट्रेड होता है, बिजनेसेस होते हैं।
म्यांमार के साइड में जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनको किसी भी प्रकार की सुविधा उनकी सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। तो वे एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए और दूसरे बिजनेसेस के लिए, ट्रेड के लिए, खाने पीने के सामान के लिए भारत पे रिलाई करते हैं। इसीलिए वे भारत में आते हैं, फिर वापस अपने देश में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके का जो एक्सचेंज होता है ना, इट इज वेरी वेरी विटल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द लोकल लाइवलीहुड। उन लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इसी से चलता है। तो ये बहुत अच्छा कदम सरकार के द्वारा एक प्रकार से लिया गया था, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके ऊपर इतनी चर्चा क्यों हो रही है कि इसको हटा दिया जाए? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो, एक सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है। तो सरकार का कहना है, देखिए, although it is very very beneficial to the local people and helpful in improving इंडो म्यांमार ties, एफएमआर का मिसयूज होता रहा है। एफएमआर को कई एक्सपर्ट क्रिटिसाइज करते हैं फॉर अनइंटेंशनली एडिंग इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड गन रनिंग्स। आप देखिए, ये 24 अक्टूबर 2023 की ही न्यूज है। टू चीन कुकी लिबरेशन आर्मी इंसर्जेंट्स फोर्ट इन मणिपुर चूराचांदपुर। इन लोगों के पास में से AK-47 वेपन्स मिले, इंसास राइफल, स्निपर राइफल और M16 राइफल्स इनके पास में से मिली, और ह्यूज कैश ऑफ एम्यूनिशन भी मिला। आप यहाँ पे अब देख पाओगे। तो इन म्यांमार की साइड से भारत में इंसर्जेंसी फैलाने का काम किया जाता है, इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पे की जाती है, जो ड्रग्स हैं उसकी ट्रैफिकिंग होती है। तो इसीलिए इसका जो एफएमआर है, इसका काफी लंबे समय से मिस यूज होता रहा है। अब चूंकि पूरे इंडो म्यांमार बॉर्डर पे कोई भी प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, ये पूरा जो एरिया है, सीमा रेखा आप देखोगे तो जंगली है, उबड़ खाबड़ इलाके से होके गुजरती है, तो उसकी मॉनिटरिंग करना भी बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें पता ही नहीं चलता कि किस एरिया से जो इलीगल एक्टिविटीज करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट हैं वे भारत में आते हैं, वो पता ही नहीं चलता। सो इंडो म्यांमार बॉर्डर इज ऑलमोस्ट इंटायरली अनफेस्ड। अभी इसी के लिए बोला गया सरकार ने कि कंप्लीटली इस बॉर्डर को अब फेंसिंग की जाएगी। अब चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मणिपुर में केवल 6 किलोमीटर की ही सीमा रेखा है जो कि फेंस्ड है प्रॉपर तरीके से। पूरा 6 भी नहीं है, ये 5.6 किलोमीटर है। ठीक है। दूसरा, म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट हुआ। वहां की इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली सरकार को हटा दिया जाता है और जुंटा का शासन आता है। जुंटा बेसिकली वहां की मिलिट्री को बोला जाता है। ठीक, तो जुंटा का शासन वहां पे आ जाता है, जिन्होंने एक कंपेन स्टार्ट किया ऑफ द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट कुकी चिन पीपल। कुकी चिन पीपल को मारना स्टार्ट किया। इन्होंने जान बचाने के लिए क्या किया, भारत में आ गए। भारत के मणिपुर और मिजोरम में आके इन्होंने निवास करना स्टार्ट किया, शेल्टर्स वहां पे मांगे। और आप एक चीज देखिए, भारत के साइड में बॉर्डर के पास में कुकी चीन एंड जोमी समुदाय के लोग बहुत मात्रा में रहते हैं, बहुल मात्रा में रहते हैं, और इनके काफी अच्छे संबंध हैं म्यांमार की साइड रहने वाले कुकी चिन पीपल के साथ में। तो अपना भाईचारा दिखाते हुए इन लोगों ने मणिपुर और मिजोरम में शेल्टर्स का निर्माण किया, कैंप सेटअप किए, ताकि ये लोग वहां पे रह सके। मिजोरम में तो बताया जाता कि 40,000 से भी ज्यादा रिफ्यूजीज आके निवास करने लग गए थे। फिर बाद में इनका बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद में काफी सारे लोगों को तो म्यांमार वापस भेजा गया सरकार के द्वारा, और ये प्रोसेस अभी भी जारी है। क्योंकि इनके द्वारा आप देखिए, मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसमें कहीं ना कहीं रोल म्यांमार से आने वाले कुकी समुदाय के लोगों का ही बताया जाता है। ठीक है। तो म्यांमार हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट वहां पे आके निवास करने लग गए। एक रिपोर्ट 2023 में ही आई थी जिसमें बताया गया कि 2000 से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स म्यांमार से मणिपुर में आके रहने लग गए हैं, और प्रॉपर उन्होंने वहां पे निवास करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन जैसी समस्याएं भी देखने को मिल पा रही हैं। तो ये और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये कुछ मेजर समस्याएं थी जिनकी वजह से एफएमआर को हटाने की सरकार बात कर रही है। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म रिलेटेड टू द एफएमआर। अब भारत में इंसर्जेंट बहुत सारे ग्रुप हैं, भारत में इंसर्जेंसी फैलाते हैं, इंस्टेबिलिटी करते क्रिएट करते हैं, और हमारे जो सेना है वहां पे जो तैनात है बॉर्डर के पास, उसके ऊपर अटैक करते हैं। उनमें कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम एंड ये नागालैंड करके एक काउंसिल है। फिर कुकी और जोमिज समुदाय के भी बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो भारत में तो इंसर्जेंसी फैलाने का काम करते हैं, भारत में इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, वहां पे गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, लेकिन जाके शरण कहाँ पे लेते हैं,
म्यांमार के अंदर। म्यांमार का जो ये सेजियांग रीजन है, सेंजियांग डिवीजन, वहां पे जाके शरण लेते हैं चीन स्टेट में और कचिन स्टेट में। तो वहां पे जाके वो लोग रहते हैं, अपना भाईचारा वहां पे दिखाते हैं। सो वहां से उनको ट्रेंड आर्म वहां पे आर्मर वहां से मिलते हैं, उनको ट्रेंड कैडर मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली इंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज सच एज स्मगलिंग ड्रग्स एंड सेलिंग वेपन्स टू रेज फंड्स। ठीक है, तो भारत में जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, एक उनको हथियार बेचने का भी ये लोग काम करते हैं। अब आप देखिए मणिपुर में जो हिंसा हुई, वहां पे आधुनिक वेपनरी का इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे ऐसे हथियार मिले जो भारत में बनते भी नहीं हैं, लेकिन उनके पास में मिले हुए। तो आप समझिए वो कहाँ से आए, वो म्यांमार की साइड में से आई, है ना। म्यांमार में जो ये इंसर्जेंट ग्रुप है, उनके द्वारा ही उनको सप्लाई किया गया था। और ये सब होता रहा है क्योंकि एक झरझरा पावरस बॉर्डर देखने को मिलता है एंड फ्रीक्वेंट मिसयूज होता रहा है एफएमआर का। तो इसीलिए अब न्यूज सामने आती है कि सरकार इसको जो कि रिवोक करने वाली है, इंटायरली इसको खत्म करने वाली है। और मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन साहब, उनके द्वारा भी मणिपुर में हिंसा होने के बाद डिमांड लगातार उठाई जाती रही कि सरकार इसके ऊपर एक्शन ले और इस तरीके का ये जो प्रोसेस है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का दोस्तों कहना है कि ये जो एफएमआर है, क्या इसको वास्तव में रिमूव कर दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि नहीं, एक मिडिल पैथ यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो एफएमआर है ना, इसको चाहिए एक बेटर रेगुलेशन। इनका कहना है कि इसको रिमूव करने की बजाय एक बेटर रेगुलेशन की जरूरत है। और ये समय समय पर आपको पता होता भी रहा है। सितंबर 2022 में भी इसको सस्पेंड किया गया था, जब रिफ्यूजीज क्राइसिस देखने को मिला मणिपुर में और मिजोरम के अंदर। और फिर 2017 में भी सस्पेंड किया गया था। तो इसी तरीके से टाइम टू टाइम इसको रिवाइज किया जाता रहा है। तो एक बेटर रेगुलेशन की जरूरत है। सो इंटायरली अगर आप इसको रिमूव करते हो, रिवोक करते हो, इट इज नॉट अनडिजायरेबल उन लोगों के लिए जो स्ट्रॉन्ग एथनिक एंड फैमिलियल टाइज रखते हैं, दोनों देशों में आपस में आ जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उनके खेत हैं, खेती बाड़ी का काम उनका चलता है। तो उन लोगों की लाइफ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। एक्सपर्ट हैव पॉइंटेड टू दैट डिफिकल्टीज द लोकल पीपल मे फेस इफ दैट हैपेंस। जो लोकल लोग हैं ना, मैंने बताया ट्राइबल पीपल हैं, उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा अगर ऐसा होता है। तो मिडिल रास्ता क्या हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट ने बताया कि देखिए सरकार को चाहिए कि फोकस शुड बी ऑन रिवाइजिंग एफएमआर। इसके जो प्रावधान हो उनको आप सख्त कीजिए एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनफॉर्मल टू फॉर्मल ट्रेड बाय फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म। हमको एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म चाहिए, जैसे कि कुछ डेजिग्नेटेड मल्टीपल एंट्री पॉइंट बनाए जाने चाहिए बॉर्डर के पास में, विद रीजनेबल डिस्टेंस अलोंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस वहां पे डिप्लॉय करनी चाहिए। राइट, जितने भी हमको रिक्वायरमेंट है गार्ड्स वगैरह, जो असम राइफल है, उन सबको हम लोग वहां पे डिप्लॉय कर दे। और फिर लोगों का जो आवागमन है वो इन्हीं डेजिग्नेटेड पॉइंट के माध्यम से हो, उनका प्रॉपर चेकअप किया जाना चाहिए और डिप्लॉय होना चाहिए मैन पावर 24/7। लोग जहां से भी आ जा रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए कि कोई इलीगल सामान तो वो लेके नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिज्म अपनाने पड़ेंगे हमको, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। और इसकी शुरुआत की जा सकती है असम राइफल के डिप्लॉयमेंट से। केवल असम राइफल को ही इंडो म्यांमार बॉर्डर की सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। और इसके साथ जितने भी एडिक्वेट मैन पावर और इक्विपमेंट की उनको जरूरत है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए वो भी सरकार उनको सप्लाई करे। एंड एट द सेम टाइम थ्रू द सस्टेन्ड कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम्स द बॉर्डर कम्युनिटी शुड बी सेंसिटाइज्ड टू पार्टिसिपेट इन द नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। राष्ट्र निर्माण जो प्रोजेक्ट हैं, परियोजनाएं हैं, उनके अंदर कम्युनिटीज को शामिल किया जाना चाहिए, उनके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, इंटरेक्शन प्रोग्राम सरकार को चलाने चाहिए, अवेयर उनको करना चाहिए कि देखिए इलीगल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व मत होइए, नेशन बिल्डिंग जो प्रोग्राम है उनमें आप शामिल होइए। एक तो ये लेक्चर था मेरी तरफ से। आई होप कि गाइज आपको समझ में आया होगा। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर प्लीज से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और चैनल पे यदि नए आए हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।